आप देख रहे हैं फानुस टीवी। मैं शमी अहमद मंगलौरी। खबर मंगलौर से है। मंगलौर नगर पालिका किसी न किसी बात को लेकर हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। अब बात कर रहे हैं हम मंगलौर के विकास कार्यों से जुड़ी एक जो है कुछ लोगों के द्वारा और वर्तमान विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के द्वारा नगर पालिका में किए गए विकास कार्यों को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, जिसकी शिकायत उन्होंने शहरी विकास विभाग से की थी। शहरी विकास विभाग के निदेशक के द्वारा एक टीम का गठन किया गया और उनके आदेश पर अपर निदेशक अशोक कुमार पांडे के नेतृत्व में एक टीम मंगलौर नगर पालिका पहुंची। तकरीबन सुबह 10-11 के बीच में यह टीम मंगलौर नगर पालिका पहुंची। मंगलौर नगर पालिका पहुंचकर इन्होंने इस टीम ने जो है विकास कार्यों से जुड़ी हुई फाइलों को, जिन फाइलों से की शिकायतें की गई, जिन कार्यों की शिकायत की गई थी, उन कार्यों से संबंधित फाइलों को मंगाकर चेक करने का काम किया। तकरीबन 4:30 बजे तक ये कार्रवाई चलती रही। उसके बाद अपर निदेशक अशोक कुमार पांडे ने नगर पालिका का भौतिक निरीक्षण भी किया। सबसे पहले उन्होंने ऊपर की जो बिल्डिंग है उसमें जो कार्यालय है उनका निरीक्षण किया। उन्होंने जेई ऑफिस और नगर पालिका अध्यक्ष के अलावा अन्य ऑफिस भी देखे। उसके बाद अशोक कुमार पांडे के नेतृत्व में टीम नीचे पहुंची, नगर पालिका हॉल में पहुंची। हॉल के साथ में ही जो कार्यालय बने हुए हैं उनमें गई। अशोक कुमार पांडे ने सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र कार्यालय में मौजूद कर्मचारी से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि जो उनके द्वारा फार्म भरे जाते हैं, जो जन्म प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। उसके बारे में कर्मचारी के द्वारा बताया गया कि सीएससी के द्वारा फार्म अप्लाई किया जाता है और 7 दिन और 15 दिन में ये फार्म सर्टिफिकेट जो है दे दिया जाता है। जब अशोक कुमार पांडे के द्वारा ये पूछा गया कि अगर सपोज करो, अगर मान लिया जाए मैं आपके पास आकर अप्लाई करना चाहूँ तो उसका क्या प्रोसीजर है, इसका वो जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि सीएससी के द्वारा ही हमारे यहाँ फॉर्म अप्लाई किया जाता है, अभी तक ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। इस पर उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा, ईओ को आदेशित करते हुए कहा कि इसको देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई सीएससी से अप्लाई नहीं करता है तो उस फार्म को आप नगर पालिका से भी अप्लाई कर सकते हैं। जब इस बारे में उन्होंने उस शुल्क के बारे में जानना चाहा तो उसके बारे में वो कोई जानकारी नहीं दे पाए। इसके बाद अपर निदेशक अशोक कुमार पांडे नगर पालिका का जो आयकर कार्यालय यानी कि जहां पर घरेकर जमा होता है उस कार्यालय पहुंचे। वहां पर उन्होंने बारीकी से उसके बारे में जानकारी ली और जानकारी के साथ में उनसे जाना कि इसका क्या प्रोसीजर है और क्या है। तो इस पर भी उन्होंने मैनुअल दिखाया और उसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में जो चढ़ाया गया उसके बारे में उन्होंने कर्मचारियों ने अशोक कुमार पांडे जी से को जानकारी दी। अपर निदेशक ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि एक नया कोई जियो है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करें और उसी के अकॉर्डिंग टैक्स निर्धारित करें। इसके बाद आपको बता दें कि अशोक जो टीम आई थी उन्होंने कुछ फाइलें भी जब्त की थी। उन फाइलों को वो लेकर अपनी गाड़ी में देहरादून के उन्होंने अपनी गाड़ी में रखवाया, जिनको लेकर वो देहरादून ले जाने की बात कही जा रही है। इसके बाद अशोक कुमार पांडे के नेतृत्व में टीम भौतिक निरीक्षण के लिए एक कब्रिस्तान पहुंची। कब्रिस्तान की 4 दीवारी का निरीक्षण किया गया। कुछ खुदवा कर भी उसकी नीचे की फाउंडेशन की जांच की गई। इसके अलावा जो है बाउंड्री वाल की पैमाइश की गई। पैमाइश में एक चीज मैं आपको बता दूं जो बहुत ही इंटरेस्टेड है कि जो नगर पालिका ने टेंडर किया, टेंडर के अकॉर्डिंग जो जिस बाउंड्री वाल का भुगतान नगर पालिका ने किया है उससे अधिक बाउंड्री कब्रिस्तान में बनी हुई पाई गई है। जब इस बारे में अपर निदेशक के द्वारा जय गुरुदयाल से जानकारी ली गई तो वो इसमें
कोई खास जानकारी नहीं दे पाए। केवल वो इतना ही कह पाए कि हमारे यहाँ हमने जो टेंडर किया था उसी का भुगतान किया है और उससे ज़्यादा दीवार बनी हुई है। जब ये पूछा गया कि दीवार इतनी कैसे बन गई तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार के द्वारा काम किया जा रहा था तो वो आगे तक काम करता रहा। इसके बाद टीम सैनिकपुरे में नाले की जिसकी शिकायत की गई थी उस नाले का भौतिक निरीक्षण के लिए पहुंची, जबकि अंधेरा हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद टीम वहां पर पहुंची, कुछ लोगों से बात की, कुछ लोगों ने शिकायतें भी की। निरीक्षण के दौरान टीम ने उस नाले की पैमाइश भी की, उसका लेवल भी चेक किया और जो है यह भी जाना कि इस नाले का निर्माण क्यों किया गया। जबकि उन्होंने जानकारी ली कि नाले का निर्माण एक मदरसे के और एक मकान की वजह से किया गया। इस बारे में जानकारी ली गई, मौके पर ही जय से स्पष्टीकरण भी लिया गया। इसके बाद एक सड़क निर्माण को लेकर भी बात की गई और उस फाइल के लिए भी जय को आदेशित किया गया। और जब फानुस टीवी ने अपर निदेशक अशोक कुमार पांडे से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो शिकायतें की गई थी उसके क्रम में ही आज नगर पालिका में फाइलों का निरीक्षण किया गया। कुछ फाइलों को जब्त की गई है जिनको देहरादून ले जाकर उनकी बारीकी से जांच पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा हमने भौतिक निरीक्षण किया, अब निरीक्षण किया है। इसके अलावा जो हमने फाइलें जब्त की है उनका बारीकी से अध्ययन करने के बाद ही हम स्पष्ट कुछ कर पाएंगे और कुछ कह पाएंगे। देखिए उन्होंने फानुस टीवी से बात करते हुए क्या। आज हमारे साथ मौजूद है अशोक कुमार पांडे जी, जो अपर निदेशक है। आज मंगलौर पहुंचे हैं, कुछ शिकायतें की गई थी विकास कार्य को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, उसकी जांच के बारे में। इनसे आज पांडे जी जानेंगे। जैसे मंगलौर पहुंचे तो इन्होंने आज सुबह ही ये मंगलौर पहुंच गए थे और अब अंधेरा हो चुका है, तो इनसे जानेंगे कि आज की जांच में इन्होंने अभी तक क्या पाया। सर, अभी तक जो आपने जांच की है इसमें आपको क्या लगा है, क्या आपके सामने निष्कर्ष निकल के आया है? निदेशक महोदय के निर्देश दिए जांच की, इसमें मंगलौर की कुछ शिकायतें आ रही थी, उसका संज्ञान लिया गया और पहले तो उनके दस्तावेज देखे गए, उनके जो काम हुए पिछले 2 सालों में और रिपोर्ट दी जाएगी। उसके अलावा कार्यों का सैनी मोहल्ले का एक नाला निर्माण था और इसके अलावा एक संतान का जाँच अभी जारी है, इसलिए फाइनल रिपोर्ट देना संभव। सर, अभी जो और रह गई या यही आज इसको आपने जो भौतिक निरीक्षण करना था वो कर लिया या इसके बाद आगे भी कोई स्टेप? अभी हमने अभिलेख लिए हैं, अभिलेखों का अध्ययन करेंगे, उसके आधार पर जहां आवश्यकता होगी भौतिक निरीक्षण किया जाएगा, रिपोर्ट उसके उपरांत की जाएगी। ये थे हमारे साथ में अशोक पांडे जी और इनका साफ और स्पष्ट कहना है कि अभी जो आज हमने जांच की है, जो भी जांच में साक्ष्य हमें मिले हैं, इसके अलावा हम फाइलों को लेकर जब्त कर ली गई है, उनको अपने साथ लेकर जा रहे हैं, उनका निरीक्षण किया जाएगा। उसके उपरांत ही कुछ कहना संभव होगा इन फाइलों के बारे में और जो विकास कार्य किए हैं उसके बारे में। उन्होंने बताया कि आज एक कब्रिस्तान का निरीक्षण किया गया है और एक नाले का। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी फाइलों के निरीक्षण के बाद। अजय तो शहर मैंने कहने से उन्होंने नगर पालिका लुटवा दी गई साहब ने। उनका चलो भाई उधर उस रोड पे एक पुलिया बनाई थी डिब्बा रेडी वाले अरे चलो बच्चों को छोड़ो, इसकी निकासी हो रही है। अब तो 2 से बच्चे कम हो गए यहाँ पे। कितने हैं? मुश्किल से 15 बच्चे होंगे, 15 से 20 बच्चे। अच्छा, इस नाले का फायदा आएगा भाई? कुछ कोई फायदा इस नाले का फायदा आएगा? कोई फायदा नहीं है साहब, जब पानी जाता है इसके अंदर। नहीं, कोई फायदा नहीं है इसका। अगर कोई फायदा है तो बताओ भाई। घरों के हिसाब से बना हुआ पानी आ रहा ना कुछ आ रहा। हमारे तो खेत है, हमारे खेत है। हाँ, इनके खेत है सर, ये हमारे खेत है। कोई नाले का फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है साहब, बेच कर रखा था। दिखा भाई, दिखाइएगा।
जब अखबार में सड़क निकाल ली, टेंडर हुए, तो इसका पैसा क्यों निकाल लिया तुमने? मिट्टी भराव था, फाइल में मिट्टी भराव तो इन्होंने है। कर रखा, माल कौन अपना, मिट्टी भराव था इसमें। ये खड़े नहीं मालिक भरोसे, इनका रास्ता था यो। कौन सी जगह सिमटी डला जी ने नहीं घेर के चले गए, पेमेंट काट लिया। इसका टेंडर हुआ सर, अखबार में निकला, सारा काम पता नहीं रहा कि हमने डाल रखी थी मिट्टी तो पहले। ये ग्रामीण बता रहे कि इनका सीसी का बता रहे मिट्टी भराने का, एक इनका भी ये वाली फाइल भी देखो। ठीक है मैं दिखाता हूँ मंडे यही किस जगह का है ये भी दिखाई दे कहीं पीछे। पीछे दीवार दिखाई दे रही है, यहाँ से देखो उधर को दीवार दिखाई देगी। ये पहले बाग हुआ करता था, ये बाग कटा है यहाँ से। और भी ये पीछे वाले देखो, पीछे लग रहे पीछे बाग है, वो देखो सर पीछे वाला। अरे पीछे पहले वाले सर जब इसकी शिकायत हो रही, शिकायत हो गई, उसके बाद इन्होंने रोका है। आगे ताला का ताला जाना नहीं, ये अलग काम है, कोई अलग काम है। भ्रमित कर रहे हैं आपको, सीधा भ्रमित कर रहे हैं। ये देखो पुराना लाख रुपए का पूरा एक काम घेरा मंगलोर टांडा रोड पर स्थित गोड़ गरीब का सरकारी कब्रिस्तान, 4 दीवारी यानी कि चारों टाइप, ये चारों कोनों की दीवार है साहब। इसके अंदर 4 दीवारी है, मिट्टी भरा हुआ कार्य, और इन्होंने 1-2 डंपर डलवा के खत्म कर दिया मामला मिट्टी का। यहाँ विवाद खड़े हो गए बहुत बड़ा। यहाँ सारी आपको आपको वो आगे इसके ऊपर बीम है या सीधा वो है? अब बताओ, सीधा